अस्सलाम वालेकुम। ये आज दोस्तों जंग न्यूज़ पेपर की मैगज़ीन में आया हुआ है वो बसंत, जिसमें अपनायत का हर रंग झलकता था। सची पढ़ती हैं अनीला इरफान सखी। मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, कुछ बातें इसमें ठीक लिखी हुई हैं, कुछ गलत लिखी हुई हैं, कुछ बातों का इनको पता नहीं है। ओवरऑल मगर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ ही साल पहले की बात है जब फरवरी मार्च में लाहौर और दिल्ली का आसमान, हाय 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 हाय, लाहौर और दिल्ली। यार आप लाहौर का सिर्फ जिक्र करो, आप इंडियन कैपिटल को क्यों ला रहे हो बीच में? का आसमान हते निगाह नीले, ये क्या लिखा हुआ है? ओदे जर्द, जर्द आई थिंक येलो कलर को कहते हैं, गुलाबी, यानी हर रंग की पतंगों से सजा नज़र आता था। यार लगे हुए हैं अहमद भाई, दुआ करो 2 दिनों में, परसों हाई कोर्ट में समाअत है, यानी कल 8 तारीख को। अल्लाह करे कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, वरना हुकूमत तो ना पागल हुई हुई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह, दुआ करो यार। हाँ, ये बात इन्होंने अच्छी लिखी हुई है कि हम ईद शब रात पर इनके घर मिठाइयाँ भेजते थे, तो दिवाली होली पर इनके यहाँ से बेड़े आते थे। अच्छा जी, बिल्कुल हमारा मज़हब जो है बड़ा प्यारा मज़हब है, इस्लाम। बसंत की आमद से पहले ही लाला जी की हवेली पर इस रंग के नज़र आना शुरू हो जाते थे कि इनके मजहबी त्यौहार पंचमी की आमद की तैयारियां होती थी। अब ये देखें, मैंने आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बसंत का जो लफ्ज़ है ना, वो एक्चुअली हमारा मुसलमानों का लफ्ज़ है या पाकिस्तानियों का लफ्ज़ है। और बसंत पंचमी या वसंत, वी फॉर वैन होता है ना, VASANT, वसंत पंचमी या बसंत पंचमी, ये उसने ख़ुद लिखा हुआ है इधर। वो इंडियन लफ्ज़ है। इन दोनों अल्फाज में फ़र्क है, जो हमारी पब्लिक जो है ना, हमारी पब्लिक को समझ नहीं आती। और इसी तरह ईद का लफ्ज़ जो है, ईद का लफ्ज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये कहते हैं ना कि गैर मुस्लिमों की ईद, वो ये कहना गलत है, वो ईद नहीं होती। आप उसको ये कह सकते हैं गैर मुस्लिमों का त्यौहार या इवेंट। ईद का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह बसंत का जो लफ्ज़ है वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंडियन में बसंत पंचमी कहते हैं उसको, ये बात उन्होंने लिखी भी है। लाला जी इसे मजहबी तौर पर मनाते थे, तो मक्की हवेली में इसे आमदने बहार का संदरीना तस्वर किया जाता था। हलवाई को पहले से ही बुलाया जाता था। ये बड़ा अच्छी बात है यार, याद आ गए हैं दिन। हलवाई को तो नहीं बुलाया जाता था, मगर हलवा बूढ़ी की दुकानों में रश बड़ा हुआ करता था। हाँ, गुलाब जामुन भी बड़े इस्तेमाल होते थे बसंत वाले दिन, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। बेकरियों में ऐसा रश लगा होता था जैसे कि ईद की चांद रात हो या कोई 12 रबी अव्वल
की रात हो या न्यू ईयर नाइट भी अब लोगों ने शुरू कर लिया बनाना। उससे भी ज़्यादा बसंत नाइट को रश होता था ये बेकरीज़ में। इसमें गवर्नमेंट बेकरी होगी, गवर्नमेंट बेकरी मशहूर ही है बसंत की वजह से हुई है। शीरी महल हो गई, आई थिंक वो अब है कि नहीं है, मगर कनाडा में है वो। और ये केक्स एंड बेक्स हो गई, शेज़ान बेकरी हो गई, फजल स्वीट हो गई, और जितनी भी बड़ी बड़ी बेकरी हैं। बसंत के दिनों में यार क्या वैसे ना अच्छी खासी चीज़ देखें। अब बसंत के दिनों में ये चूड़ियों का भी काम होता था कि चूड़ियाँ जो हैं, जिस तरह चांद रात को लड़कियाँ और बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, इसी तरह बसंत के दिनों में भी बिल्कुल ऐसा होता था। इनकी अच्छी खासी चूड़ियाँ फ़रोख्त होती थी, बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी बात है। बसंत के रोज़ जहाँ लड़कियाँ रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती, ज़ीदा ज़ेब चूड़ियाँ खनखनाती, वहीं लड़कों की पतंगे जो इनकी कल बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो इनकी कल माता होती देखने से ताल्लुक़ रखती। आगे देखें, बड़ी अच्छी बात की है कि अपनी पसंद की पतंगे बनाने के लिए क्या लकड़ी तैयार की जाती, क्या लफ्ज़ है। और पतंगों को मुख्तलिफ शेप्स दी जाती, जो आसमान में बड़ी प्यारी लगती थी। बसंत की रात जहाँ लड़कियों को नए कपड़ों चूड़ियों की खुशी में नींद नहीं आती, वहीं लड़के भी वो खाना यार खोल दो खुदा के लिए। ये देखें, लड़कियां भी बसंत की रात को बड़ा खुश होती थी, नए कपड़े पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी। इस खुशी में उनको नींद नहीं आती थी कि उन्होंने सुबह पहनी है। इसी तरह लड़के भी जो हैं, यानी लड़के, हम नौजवान बच्चे बड़े बूढ़े, रात को उठ कर अपनी पतंगे देखते रहते थे। यानी पतंगों से मुराद ये इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि गुड्डे भी उड़ाते थे, काटते भी थे, कटवाते भी थे, और ज़्यादा मज़ा लूटने में आता था। सीधी सी बात है, क्या लूटने में बड़ा मज़ा आता था। लाला जी के यहाँ गोश्त तो नहीं पकता था। अच्छा जी, मगर हमारे यहाँ गोश्त पकता था बसंत में, चिकन और मटन। चिकन तो लाजमी होता था। बेसन की रोटी भी एक दो बार बनी है, बिल्कुल बनी है। पकौड़े भी आते थे, पनीर के पकौड़े तो नहीं आते थे, मगर वो आम नॉर्मल जो पकौड़े होती हैं। अल सुबह से गली मोहल्लों में चहल पहल शुरू हो जाती। उफ माय गॉड यार। और दिन चढ़ने के साथ साथ आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाया करता था। ओह, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जैसी सुबह होती थी, फजर की नमाज लोग पढ़ते थे। बड़ी हैरान कुन बात है, और ये हमारे उलमा को भी पता है इस बात का, कि बसंत वाले दिन आम दिनों की निस्बत फजर की नमाज में ज़्यादा नमाजियों की तादाद हुआ करती थी, जिनमें से मैं खुद एक हूँ। दुआ ये मांगता था कि बस हवा चले, बड़े से बड़ा गुड्डा कट के ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्डे काटे, मेहमान फिर आए। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है क्या मनाजिर होते थे। बिल्कुल जी, कहीं रंग बिरंगी पतंगे, कहीं पतंगे कट के आ रही, कहीं बो कटा की सदाएं बुलंद हो रही हैं, गूंज रही हैं। बहुत बुरा हो गया। अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात की तो पहले, और बस कर तो भाई दिल्ली पहले, तो पहले पहल दिल्ली की तरह लाहौर। ये देखें, अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इंडियन कैपिटल जो दिल्ली है, उससे पहले लाहौर में, लर्निंग लाहौर, आई मीन टू सी डैट, लाहौर में दिल्ली से पहले बसंत मनाई जाती थी, जोशो खरोश से मनाई जाती थी। और ये देखिए, रफ्ता रफ्ता
ये फेस्टिवल था जो ये ज़ोर पकड़ने लगा और ये कराची में तक फैल गया। मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है, ये 90s की बात है, 93 94 की। मैं बसंत की बात नहीं कर रहा, मैं जून की मंथ ऑफ द जून के महीने की बात कर रहा हूँ। सख्त किस्म की गर्मी थी इधर पंजाब में, लाहौर में। मैं अपने रिलेटिव से मिलने गया हुआ था कराची। तो वहाँ मानसून सीज़न ना, प्री मानसून तो इधर भी स्टार्ट हो गया था, मगर प्री मानसून वहाँ भी पहले स्टार्ट हो गया था ज़रा। तो यार आप दोस्तों सोच नहीं सकते कि दोपहर के वक्त तकरीबन हर रोज़ आना, एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हुआ करती थी। कभी हल्की, कभी तेज़, कभी किसी इलाके में होगी, कभी इस इलाके में होगी। मगर शाम के वक्त ना बड़ी प्यारी हवा चलती थी। कराची की बात आपको बता रहा हूँ। और कराची में मंथ ऑफ द जून के महीने में यार इतनी अच्छी खासी गुड्डी उड़ती थी। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि 1.5 तवे से बड़ा गुड्डा भी उड़ते थे। और 60 की पतंग और 5 गिट्ठी पतंग तो मैंने खुद देखी है उड़ते हुए। ये 93 94 की बात बता रहा हूँ आपको। और बसंत भी बड़ी हुआ करती थी ये सी व्यू के पास। शायद आपके पास वीडियो यूट्यूब में 2.5 तवे गुड्डे, 5.5 गिट्ठी पतंगे, बड़े बड़े लूमड़ जैसे मच्छर कहते हैं हम, वो वीडियो होगी, आप यूट्यूब में देख सकती हैं वो। मगर आगे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो जी वो डोल सॉरी धागा जो है बड़ा कातिल आ गया, तेज़ मांझे वाला धागा आ गया। और इनकी खुशियों के इस डोर ने कातिल बना दिया। और 2009 के बाद पाकिस्तान में बसंत बनाने और पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। और महज चंद शरपसंद अनासर की वजह से अवाम को इस सस्ती तफरीह से भी महरूम हो गए। इन जिन्होंने भाई ने, ये हैं कोई मैडम है या आंटी हैं या कोई बहन है, बातें तो इन्होंने अच्छी लिखी, मगर ये 4-5 बातें मिस कर गई हैं या इनको पता नहीं होगा। धाती डोर, ये देखें फिर वही बात आ गई। धाती डोर तो इस्तेमाल होती है पतंग को, गुड्डे को चिमेड़ने में। उसका तो कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। वो तो एक अलग ही चीज़ है और वो तो पकड़ना बड़ा आसान है। वो तो कोई दुकानदार ना बनाता है ना सेल करता है। वो तो मोटरसाइकिल वाले या मोटरसाइकिल रिक्शे वाले या ये रिक्शे वाले निकाल के फेंकते हैं, तो वो लुटेरे ले जाती हैं और वो क्लच निकाल के चिमड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इससे भी काफ़ी जानें गई हैं। ये एक अलग एलिमेंट है धाती डोर का। ये अगर पुलिस चाहे तो ये 1 महीने के अंदर अंदर सारा पाकिस्तान से ये धाती डोर, मेटेलिक चिमड़े जो हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं। यही उन्होंने यह लिखा हुआ है कि धाती डोर के बजाय इस फेस्टिवल को, इस गेम को ही बंद कर दिया गया। बसंत बहुत यकीन माने, अगर ऐसा हुआ तो बसंत बहुत याद आएगी और कम से कम कुछ अपनी अपनी सी तो लगती थी, बिल्कुल लगती थी, अपनी अपनी सी थी, अपनी अपना फेस्टिवल था। हुआ ये है कि डोर भी आ गई है मोटी। और ये देखें, ये इन्होंने एक बात लिखी हुई है, तेज़ धार मांझा। यार ये इधर ये तेज़ धार मांझा, धात, ये बात इनको नहीं पता। धात से तेज़ धार मांझा, धात कहते हैं मेटेलिक, मेटेलिक जिसमें करंट पास होता हो। अब ये तो सबसे पहले गले कटने से पहले जो है वो उड़ाने वालों को करंट लगना चाहिए ना। बस लोगों को पता नहीं है ना क्या चक्कर है। धात से मांझा तैयार करके खुशियों की इस डोर को कातिल डोर बना दिया। ताहिर मुगल भाई पर पूरी कोशिश है यार कि बाइक पर सेफ्टी रॉड लग जाए। और कुछ दोस्त तो बात करते हैं लाहौर की। मैंने, आप ये देख लें, इस चैनल में जब से ही मैंने चैनल बनाया है, खुदा गवाह है इस चीज़ का, आप लोग भी गवाह होंगे सारे। आप मेरी वीडियोस देख लें, कमेंट्स पोस्ट देख लें,
जब भी मैंने बात की है तो मैंने सारे लाहौर की या पंजाब की नहीं, मैंने सारे पाकिस्तान की बात की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे पाकिस्तान में सेफ हो। और मोटर बाइक पे रोड का कानून जो है वो पास किया जाए सारे पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये सुप्रीम कोर्ट भी मान जाएगी और जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के मानेंगे, और उनको भी खुशी होगी। और साथ साथ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से भी माना जाए। अब नून लीग जो है वो माने ना माने, मगर पीपल्स पार्टी ज़रूर मानेगी। बिल्कुल ताहिर मुगल भाई, बड़ी अच्छी बात की है आपने, सेफ्टी वायर। हाल ही इसका यही है, क्योंकि हमेशा मोटरसाइकिल सवारों को डोर फिरती है, और पैदल चलने वालों की जितनी मर्जी मोटी डोर आ जाए, कातिल डोर आ जाए, केमिकल आ जाए, तेज़ मांझी वाली डोर आ जाए, फलान डोर आ जाए, ढंगीन डोर आ जाए, धाती डोर आ जाए जो उन्होंने लिखी हुई है, वो कभी पैदल चलने वाले का गला नहीं कटा। हमेशा बाइक वाले टारगेट होते हैं, और वो भी मेन रोड्स पर, फ्लाई ओवरों पर, या कोई ऐसी खुली सड़क पर, या कोई ऐसी बड़ी हाईवे, चौड़ी हाईवे पे। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। आज भी यही बात हुई है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करवा सकती है, वैक्सीनेशन लगवा सकती है, और मास्क बनवा सकती है, और विदाउट वैक्सीनेशन जो है वो आपको जॉब और ऑफिस में और बैंक में इधर उधर जो है आपको करने नहीं दिया जाएगा। ये तो आप विदाउट लाइसेंस जो हैं, आप पतंग डोर बनाने वालों को आप लाइसेंस जारी करें, इसी तरह मोटर बाइक वालों को आप लाइसेंस जारी करें, उनका नाम रजिस्टर्ड करें, कि जो अगर इसकी वायलेशन करेगा 3 बार उसे वार्निंग दें। अगर वो तब 3 बार बाज नहीं आता तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। ये तो दुनिया का हर मज़हब, हर कानून ये कहता है, इस बात की इजाज़त देते हैं। बस यार ऐसे ही है, सेफ्टी की तरफ तो ये आते ही नहीं। आज मैंने कुछ दोस्तों ने कहा है कि चलें ठीक है, पतंगबाजी ना खोलें, बसंत ना बहाल करें। आपको यही है ना कि इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, तो आप जो है ना सेफ्टी वायर लगा दें मोटरसाइकिल पे, उसका कानून पास करवा दें। और फिर मैंने कहा कि सड़कों के सेंटर में तारे लगवा दें। आपको यही है ना कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है अवलीन तरजीह है। तो आप काम ऐसा करेंगे इंसानी जान ज़ाया हो ना, वो अलग बात है, पतंगबाजी हो या ना हो, बसंत हो या ना हो, उसको आप बाद में कर छोड़ें। थैंक यू ताहिर मुगल भाई। मैं आज भी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी कुछ ज़रा बुखार हुआ है, मगर फिर भी हिम्मत मैंने की और मैं गया। अपने एक दोस्त हैं वो बड़े अच्छे, उनके साथ। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहा था, मगर कोई भी नहीं आया। सब ने बहाने लगा दिए कि किसी की शादी है, किसी का कोई फौत हो गया है, किसी का कोई बीमार हो गया है, किसी ने ज़रूरी काम जाना है आज संडे वाले दिन। मगर अगर अभी इजाज़त मिल जाए तो सबसे पहले यही जो है ना, छतों में चढ़े होंगे पतंगे लेके, और दुकानें खोल के बैठे होंगे। गुड यार, फैसलाबाद छा गया है इस बार, बड़ा ज़बरदस्त पसंद हुई है ये जंग। अखबार में आज की आया है 6 मार्च 2022। चलें आज फिर मुलाकात होगी कभी। बिल्कुल, गवर्नमेंट का मतलब ही ताहिर मुगल भाई वही। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सर्च कर लें या गूगल में सर्च कर लें, गवर्नमेंट मीन्स पावर टू डू एनीथिंग। गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, पता नहीं क्यों नहीं करती। आखिर ये आप सेफ्टी कर दो बस। इंशाल्लाह 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 वो दिन आएंगे, और पाकिस्तान, लाहौर नहीं सारे पाकिस्तान में पतंगबाजी होगी और बिल्कुल महफूज होगी, और लोग याद रखेंगे, किसी की जान भी नहीं जाएगी, और पतंगबाजी भी नहीं हो, पतंगबाजी भी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड्डे चेक करें, ये 2003 की तस्वीर है। ये पेंटर हैं जिन्होंने, ये क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, बड़े मशहूर पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग है ये। तस्वीर जो है 2003 की बसंत की तस्वीर है।
प्रोफेसर हैं ये, मैं नाम भी मेरे जहन से निकल गया, ये उनकी पेंटिंग है, बड़ी प्यारी पेंटिंग करती हैं ये। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।